ओके, अमित, देव, हाय सर। हेमा, Yes, sir. कीर्ति, Yes, sir. क्षितिजा, Yes, sir. कुमार, कुमार, Yes, sir. Yes, sir. ओके, रितेश, रितेश का इश्यू है शायद, शिवराज, Yes, sir. हाँ, श्वेता, Yes, sir. सुनील, Yes, sir. ओके, आदित्य, राइट? वो नाम सौरभ। श्वेता, आदित्य, सौरभ, ओके, चलेगा। सो लेट मी स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग। स्क्रीन दिख रहा है मेरा सबको? स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? यस। ओके, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने टेम्पलेट किया था, राइट? वी हैव क्रिएटेड टेम्पलेट। हाँ, तो हमें बेसिकली करना क्या? ऑटो स्केलिंग। सो ऑटो स्केलिंग करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? वी नीड टू क्रिएट टेम्पलेट। हमने टेम्पलेट बनाया था, देखो एक बार फिर से देख लेते और जाके AWS मैनेजमेंट कंसोल में लॉगिन करते थे। ओके, AU AWS 123 ओके, हम लोगों ने EC2 बनाया था, राइट? विथ टेम्पलेट। मतलब तो बंद कैसे होगा मैंने, बट यहाँ पे ऑप्शन आता है, राइट? व्हेन यू क्रिएट इंस्टेंस ना, लॉन्च करते टेम्पलेट, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम टेम्पलेट आता है ना। हाँ, इस पे क्लिक करते हो तो क्या होता है? आपके पास जो भी टेम्पलेट अवेलेबल है ना, जैसे हमने बनाया था 617 डेमो टेम्पलेट, राइट? और उसमें 2 वर्जन बनाए थे, राइट? हमने पहले वर्जन में इश्यू था, तो दूसरा एक वर्जन बनाया था हमने, तो डिफॉल्ट और दूसरे बाद एक वर्जन, राइट? ये वाला। तो ये क्या होता है? जैसे इस पे क्लिक करते हैं, ये वर्जन से क्या हो जाएगा हमारा? देखो, हम लॉन्च करते हैं, एक हमारा EC2 इंस्टेंस बन जाएगा अभी, है ना? पहले देखने का आपको कि जो आपने टेम्पलेट बनाया है वो टेम्पलेट से इंस्टेंस बन रहा है कि नहीं। बिफोर गोइंग टू आप ऑटो स्केलिंग आप क्या करोगे ना? ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर कर दोगे। उसके बाद ऑटो स्केलिंग जब इंस्टेंस बनाना ट्राई करेगा ना, उस टाइम पे हो सकता है कि इंस्टेंस ना बने आपका, राइट? क्योंकि वो आपका टेम्पलेट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए पहले क्या करना है? जो टेम्पलेट बनाए ना, एक बार आपको टेस्ट कर लेना कि वो टेम्पलेट बराबर है ना, टेम्पलेट से इंस्टेंस बन रहा है ना मैन्युअली ऐसे करके, ठीक है? अगर बनता है देन ठीक है, मतलब उसके बाद इसको टर्मिनेट कर सकते हो, उसके बाद ऑटो स्केलिंग बनाने जाओ, है ना? ठीक है, तो अगली देखो कैसे पता चलता है कि इंस्टेंस से टेम्पलेट से बना है। इस पे क्लिक करोगे ना, यहाँ पे टैग्स होता है। देखो टैग्स पे थोड़ा अप करोगे ना, तो दिखता है यहाँ पर कि फ्रॉम वेयर इट केम, टेम्पलेट आईडी ये, एंड वर्जन कौन सा था? 2 वाला वर्जन था ना ये, है ना? तो वहां से उसने पिक किया कि ये इंसान जो बना है तुम्हारा, ये टेम्पलेट से बना है, राइट? और कंपनी में इसका यूज केस भी होता है। हर एक कंपनी में क्या होता है ना, हम लोग टेम्पलेट बना के रखते हैं,
तो कभी भी क्लाउड इंजीनियर को रिक्वेस्ट आती है ना कि EC2 बनाना है, तो कौन से वर्जन से बनाना है, बेस्ड ऑन दैट वो लोग डिसाइड करते हैं। ऐसा नहीं कि लॉन्च करके उस टाइम पे डिसाइड करेंगे कि ना इसको 8 GB दे के 16 GB दे, वो टेम्पलेट फिक्स होता है। और वो टेम्पलेट कब डिसाइड होता है, पहले बहुत सारे मीटिंग्स वगैरह होते हैं और उसको डिसाइड हो जाता है कि हाँ QA के लिए ये वाला टेम्पलेट, डेवलपर के लिए ये वाला टेम्पलेट, है ना। तो वैसे सब टेम्पलेट के बेसिस पे आपको EC2 लॉन्च करना होगा, करेक्ट। हाँ, चलो तो अभी हम जाते हैं, यहाँ पे हमने लोड बैलेंसिंग देखा था, है ना। आज हम देखने वाले हैं ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग को कंबाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑटो स्केलिंग होता है, देखो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन कभी हम करते नहीं, क्योंकि इसकी जगह पर भी देखो ना, इस पे क्लिक करते हैं ना, तो पहले हमारे पास क्या होता था, ऑटो स्केलिंग वी आर डूइंग विद द हेल्प ऑफ लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, राइट। बट नाउ ये डेप्रिकेट हो रहा है, तो इसकी जगह पे उन्होंने कौन सा फीचर लिखा है, टेम्पलेट। तो हम भी अभी क्या यूज करें, टेम्पलेट। यहाँ पे देखो क्या लिखा है ना, Amazon EC2 auto scaling no longer adds support for new EC2 feature to launch configuration and will stop supporting new EC2 instance type after December 31, 2020. We recommend that customer using launch configuration migrate to launch template, ठीक है। ये जस्ट इसके लिए रखा है, जो ऑलरेडी लॉन्च configuration यूज कर रहा है ना, उसके लिए भी रखा है, बाकी ये निकल जाएगा अभी, तो नए वर्जन में होगा नहीं। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी ऑलरेडी स्टार्टेड लर्निंग व्हाट लॉन्च टेम्पलेट, हमने किया नहीं वाला, हमने ये किया था ना लॉन्च टेम्पलेट, ठीक है। देखो हमने लॉन्च टेम्पलेट बनाया था, हमने 617 डेमो टेम्पलेट बनाया, राइट। ओके, सो ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाते हैं हम लोग। देखो स्केलिंग दो टाइप का होता है, हमने देखा था ना, एक होता है वर्टिकल स्केलिंग, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, है ना। तो वर्टिकल स्केलिंग मतलब क्या है, इट हैज सम लिमिटेशंस, स्केल अप स्केल डाउन, राइट। उसमें नंबर ऑफ मशीन चेंज नहीं होते, जस्ट क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होते हैं, है ना। तो एक लिमिटेशन होता है आपका, हाँ, मदरबोर्ड वगैरह का भी, के एक लेवल के बाद आप उसमें रैम ऐड नहीं कर सकते हो। तो बेटर अप्रोच क्या है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो AWS में या फिर तो कहीं पे भी आजकल जो भी हमारा क्लस्टर्स होता है ना, हम क्लस्टर बोलते हैं ना, तो और क्लस्टर्स आर वर्किंग बेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ओनली, है ना। तो हम लोग भी यहाँ पे क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है, नंबर ऑफ यूजर्स विल बी इंक्रीज डिक्रीज, मतलब आपके पास अगर 3 मशीन है, ओके, ज्यादा लोड हो गया, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, राइट। ओके, कब तक होगा वो, जब तक आपने मैक्सिमम लिमिट दी होगी, है ना। आपको मैक्स लिमिट और मिन लिमिट देना होगा, उसको क्या बोलते हैं, स्केल आउट स्केल इन, ठीक है। सो चलो हम लोग बनाते हैं। देखो 2 स्टेप है, सबसे पहला स्टेप क्या था, क्रिएट अ लॉन्च टेम्पलेट, इट विल हैव ऑल द नेसेसरी इन्फो टू लॉन्च EC2 इंस्टेंस व्हेन नीडेड। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी ना, किसको, ऑटो स्केलिंग ग्रुप को जरूरत पड़ा कि चलो ओके हो गया, अभी लोड बढ़ गया है, उसने देखा कि लोड बढ़ रहा है, आई वांट टू क्रिएट अ EC2 इंस्टेंस, तो वो हम तो करेंगे नहीं, एज ए ह्यूमन तो करेंगे नहीं, वो कंप्यूटर अपने आप करेगा। तो उसके पास कुछ तो होना चाहिए स्टैंडर्ड। सो बिकॉज ऑफ दैट वी क्रिएटेड वन स्टैंडर्ड टेम्पलेट। हमने क्या बोला, ये टेम्पलेट है भाई, इसको तो यूज करना, ओके। सो दैट इज वी क्रिएटेड टेम्पलेट। स्टेप 2 क्या है, नाउ क्रिएट अ ऑटो स्केलिंग ग्रुप। It will have a group of instance which can grow sync as per the demand. Scaling policy यहाँ पे आप डाल सकते हो, है ना, ठीक है। तो अभी स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं हम लोग अभी, ओके। स्टेप 2 परफॉर्म करते हैं हम लोग यहाँ पे जाके। ऑटो स्केलिंग ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ AWS Amazon EC2 resource instance that enable automatic scaling and fleet management feature. These features help you to maintain the health and availability of application. आपका एप्लीकेशन ऑलवेज अवेलेबल रहेगा, ये आपको गारंटी देता है। कौन सा, ऑटो स्केलिंग का जो फीचर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, राइट। तो चलो हम क्या करते हैं, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। इतने सारे स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, कितने, 7 स्टेप्स है ना। ओके, सबसे पहले एक नाम डाल दो, लेट्स हम डालते हैं 617 ASG, ओके। ASG विथ ALB मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर था ना हमारा, हाँ, वो भी हम यूज करेंगे। अब लॉन्च टेम्पलेट देखो, पूछ रहा है ना मैं कि भाई ऑटो स्केलिंग ग्रुप बना रहे हो तो कौन सा टेम्पलेट यूज करूं मैं, है ना, पूछा ना उसने। हम पूछे बोलेंगे ठीक है भाई ये टेम्पलेट यूज कर, कौन सा वाला, 617 डेमो टेम्पलेट। जैसे टेम्पलेट सिलेक्ट किया हो, क्या पूछेगा, भाई वर्जन भी बता रहे उसमें, तुमने दोनों 2-3 वर्जन बनाए होते, राइट। तो कौन सा वर्जन यूज करूं, हमने क्या करना है, 2, राइट, 2 बनाया था ना हमने, हाँ। देख लो अभी EC2 भी अभी बनाया था ना, जिसे सक्सेसफुल बना वो EC2 कौन सा था,
हमने EC2 बनाया राइट, एक EC2 इंस्टेंस बनाया था। इस पे क्लिक करोगे ना तो दिखता है कौन सा वर्जन आया था, यहाँ पे टैग में जाके देखो 2 है ना ये, करेक्ट 2 है राइट। अभी सिलेक्ट कर दिया 2 वर्जन हमने, तो फर्स्ट हमने उसको बता दिया कि भाई ये नाम है और ये टेम्पलेट भी यूज करना है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या पूछ रहा है, भाई तुम कौन सा VPC यूज कर रहे हो, है ना, भाई तुम कौन से VPC में तुम ये सब करना चाहते हो। तो हम क्या बोल रहे हैं अभी, ठीक है डिफॉल्ट VPC में करो। कौन से ओरिजिनल में बनाना है तुम्हें, हम क्या बोल रहे हैं भाई 1A एंड 1B। 1C सिलेक्ट नहीं करना है, क्यों नहीं करना बताए, अगर 1C सिलेक्ट किया आपने तो 1C में वो फ्री टायर अलाउ करता है क्या आपको, नहीं। तो रात को कभी भी उसने लॉन्च किया, आपने 1C सिलेक्ट कर लिया ना, तो क्या होगा, वो बेसिकली सबनेट सिलेक्ट करे ना, तो 1C में तो फ्री टायर अलाउ नहीं है। तो आपने अगर 1C सिलेक्ट कर लिया तो क्या होने वाला है, वो जब रात को EC2 इंस्टेंस बनाने जाएगा ना, वहां बनेगा ही नहीं, क्योंकि अलाउ नहीं है ना, इसलिए हमने 1C मैंने सिलेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो 1A 1B सिलेक्ट कर लिया मैंने। ओके, कि भाई ये दो में जगह में कहीं भी बना देना था, ठीक है। अब तीसरा स्टेप है नेक्स्ट, क्या पूछ रहा है, invalid launch template specified into step 1। ओके, ये क्या बोल रहा है, invalid launch template in step 1 security group and subnet belong to different network। ओ, हम लोगों ने क्या हमारा खुद का बनाया था क्या ये टेम्पलेट में, ऐसा किया था क्या, डिटेल्स में जाओ। ये जो टेम्पलेट बनाया था हमने, इसमें तो नेटवर्क की टेम्पलेट हम, में हम लोगों ने VPC अपना लिया था ना, जब वो चल नहीं रहा था लास्ट टाइम। ओके ओके, 617 VPC लिया था क्या हमने। हाँ, और अपना ठीक है, पब्लिक सबनेट लिया था। ओके ठीक है, फिर तो हमें VPC चेंज करना पड़ेगा ना। बरोबर। तो ओके, क्योंकि हम लोगों के पास वो नहीं था ना, कीज नहीं था राइट उस टाइम पे। 617 VPC किया मैंने, इपिस हमें प्राइवेट सब्जेक्ट में नहीं बनाना हमें, ठीक है, हम लोग को क्या बनाना है, वेब सर्वर बनाना है हम लोग राइट। तो कहाँ बनाएंगे हम लोग, पब्लिक सर्वर जहाँ पे इंटरनेट होना चाहिए ना। हाँ ठीक है, क्योंकि ये एक्चुअली ये लोड, ये जो टेम्पलेट है नहीं करता क्या है ना, अगर आप इसका इसको वेबसाइट बना के लेके आ रहा है ना, देखो इसको कॉपी करके हिट मारोगे ना, ये वेबसाइट चल रहा है ना ये। हाँ, और वेबसाइट तो प्राइवेट सबनेट पे तो नहीं चलेगा ना हमारा। हाँ, इसलिए हमने इसको क्या किया, एक ही सबनेट सिलेक्ट करते हैं, कौन सा वाला, पब्लिक वाला। देन अब नेक्स्ट कर लो। ओके, अब ये क्या बोल रहा है आपको कि ऑटो स्केलिंग करना है, कोई लोड बैलेंस होते हैं तुम्हारे पास है नहीं। तीन ऑप्शन है, यूज द ऑप्शन बिलो टू अटैच योर ऑटो स्केलिंग ग्रुप टू एन एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर और टू अ न्यू लोड बैलेंसर दैट यू डिफाइन। हम क्या बोल रहे हैं भाई, अटैच टू द न्यू लोड बैलेंसर, quickly create basic load balancer to attach to your auto scale group right। अभी अटैच टू एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर करते हैं हम लोग, तो अगर हमारे पास कोई लोड बैलेंसर है क्या यहाँ पे, कुछ भी नहीं है ना हमारे पास, नहीं है ना। ओके, सो क्या करो, अब जब नया करोगे ना अटैच टू द न्यू लोड बैलेंसर, तो ये क्या बोल रहा है, बना दो उस टाइम पे, तो हम बना रहे हैं राइट। अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर बना रहे हैं हम लोग, हाँ, नेटवर्क लोड बैलेंसर नहीं बना रहे हम लोग, कौन सा बना रहे हैं, एप्लीकेशन। कौन से पोर्ट पे चलता, कौन से प्रोटोकॉल पे चलता है वो, HTTP और HTTPS पे ना। हाँ, लोड बैलेंसर का नाम हमने दे दिया 617 ASG विद ASB-1। अब ये इंटरनल है या इंटरनेट फेसिंग, इंटरनेट फेसिंग होगा ना ये लोड बैलेंसर क्या है, तो ये इंटरनेट फेसिंग चाहिए ना हमें। हाँ, अब नेक्स्ट क्या डालना है यहाँ पे, VPC तो आ गया हमारे पास, पब्लिक सबनेट में AP साउथ 1A में आ गया राइट। 1B में तो हमने प्राइवेट नहीं करना है राइट, तो यही रखते हैं। कौन से पोर्ट पे लिसन करेगा ये, 80। सिलेक्ट न्यू और एग्जिस्टिंग टारगेट ग्रुप, अभी हमारे पास कोई टारगेट ग्रुप नहीं है ना यहाँ पे, करेक्ट। तो वी नीड टू क्रिएट अ टारगेट ग्रुप राइट, डिफॉल्ट राउटिंग फॉरवर्ड टू, टारगेट ग्रुप भी बनाना पड़ेगा हमें, है ना। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है टारगेट ग्रुप बनाने का। ओके, चलेगा, चलो इसको क्या करते हैं बाद में टारगेट ग्रुप बनाते हैं वहां जाके। बट अभी ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक बोल रहा है हेल्थ चेक। जब भी हम लोग इसी ऑटो स्केलिंग और दूसरा क्या
ALB मतलब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर या फिर तो ELB इलास्टिक लोड बैलेंसर, ये जब भी हम लोग ऐड करते हैं ना तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ चेक के लिए दोनों को बोलना चाहिए। किसको? भाई ELB को बोलते हैं कि तू भी कर। ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी सॉरी ALB में जो हम लोग लोड बैलेंसिंग में भी करते थे ना हेल्थ चेक, जो हमारे पैरामीटर होते थे ना कि भाई कितने टाइम तक तुमने 3 रिक्वेस्ट सक्सेस दिया, देन नाउ यू आर मींस गिविंग द करेक्ट रिस्पांस, है ना। ओके, तो वैसे ही हम क्या करते हैं, इसको ही बोलते हैं कि तुम भी हेल्थ चेक करना। द अमाउंट ऑफ टाइम until EC2 auto scaling perform the first health check on new instance after they are put into service। सबसे पहला कब होगा हेल्थ चेक? 300 सेकंड मतलब कितना हुआ, 5 मिनट ना। तो थोड़ा कम कर देते हम लोग, क्या करते, 60 सेकंड्स कर देते, अदरवाइज बहुत वेट करना पड़ेगा। इनेबल ग्रुप मैट्रिक्स कलेक्शन विथ क्लाउड वॉच, अभी हमें क्लाउड वॉच में कुछ नहीं लेके जाना है, नेक्स्ट करो। ओके, इसको प्रॉब्लम क्या हुआ, इसके पास क्या है, टारगेट ग्रुप नहीं है ना, सो लेट्स क्रिएट ए टारगेट ग्रुप। देखो ओके, टारगेट ग्रुप कहाँ पे मेरे काम है, ये रहा टारगेट ग्रुप, है ना। ये हमने तो बनाए थे, बट आई थिंक दोनों डिफॉल्ट में बनाए होंगे हमने, आई थिंक, है ना। डिफॉल्ट भी है ना ये, इसको दोनों को डिलीट ही मार दो चलो, डिलीट, देखिए राइट। ओके, क्रिएट टारगेट ग्रुप करते हैं हम लोग अभी। इंस्टेंस सिलेक्ट किया, टारगेट ग्रुप का नाम क्या दे दिया, माय VPC ALB AHG। ओके, कौन से पोर्ट पे, 80 पोर्ट पे। कौन से वाला VPC हमारा था, 617 ना। और HTTP1 प्रोटोकॉल। हेल्थ चेक के पैरामीटर देखो क्या पूछ रहा है, स्लैश आएगा, ओके ठीक है। एडवांस हेल्थ चेक पैरामीटर जो थे ना, क्योंकि इसको भी बोला है ना हमने करने के लिए। नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव हेल्थ चेक कितना बोला हमने, भाई 2 कर दो यहाँ पे, इधर भी 2 रखो। अमाउंट ऑफ टाइम इन सेकंड, इसको क्या कर दो, 3 कर दो। एंड अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन हेल्थ चेक ऑफ इंडिविजुअल टारगेट, क्या कर दो थोड़ा, 20 कर दो, कुछ भी चलो ठीक है। ओके, और ये सक्सेस कोड है 200, मतलब सक्सेस होता है ना, तो ये नेक्स्ट करते हैं हमने। ओके, कौन सा टारगेट ग्रुप बनाया हमने, अभी इसमें कोई इंस्टेंस ऐड करना है क्या आपको? हाँ, अभी देखो मेन क्या करना है, सबसे पहला है हमारा ऑटो स्केलिंग का टेस्टिंग क्या होगा, हम लोग अभी इसको इंस्टेंस नहीं दे रहे, टारगेट ग्रुप बनाया, इंस्टेंस नहीं दे रहे। इंस्टेंस कहाँ से आएगा, ऑटो स्केलिंग डाल देगा ना। ऑटो स्केलिंग हम बोलेंगे ना मिनिमम 2 चाहिए, तो ऑटो स्केलिंग क्या करना चाहिए, 2 इंस्टेंस ये वाले टारगेट ग्रुप में ऐड करने चाहिए उसको, समझा ना। हेलो, सबको समझा यस गया? सर। हाँ, तो अभी कोई भी इंस्टेंस अभी मैंने ऐड नहीं किया, देखो ऊपर मुझे दिख रहा है इंस्टेंस, बट मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ इसको। तो क्रिएट टारगेट ग्रुप कर रहा हूँ विदाउट इंस्टेंस। मेरे पास जस्ट क्या है, टारगेट ग्रुप है, बट उसमें कोई इंस्टेंस नहीं है, ठीक है। हाँ, अभी देखो ये टारगेट ग्रुप में जाते हो ना, यहाँ पे टारगेट्स में कोई है क्या, 0 टारगेट, राइट। हाँ, तो हमारा सबसे पहला इसी ऑटो स्केलिंग का टेस्टिंग ही वो हो जाएगा हमारा। देखो अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आना चाहिए, ये सिलेक्ट किया हमने, अभी यार ये रिफ्रेश करना पड़ेगा क्या, कि अंदर रिफ्रेश बटन देना चाहिए था उसको। पहले 2 स्टेप भी जाएंगे फालतू है ना। ओके, ऑटो स्केलिंग ग्रुप नेम बना दो, अभी यहाँ पे क्या डालते हैं हम लोग 617 ALB विथ ELB, ठीक है। लॉन्च टेम्पलेट कर दिया हमने, ये वाला वर्जन सिलेक्ट कर लिया हमने 2 वाला, है ना। और नेक्स्ट करो, कौन सा पीसी, 617 कहाँ गया, 617 ये वाला ना, जोन पब्लिक सबनेट, अरे रविंद्र,
ओके एंड देन नेक्स्ट अभी क्या बोल रहे हैं? अटैच टू एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर, choose from your load balancer target group. My VPC ALB ALG बनाया ना हमने अभी, ये बनाया था राइट अभी हमने, करेक्ट। और इसमें इसको ही बोल देते हम लोग 60 सेकंड के लिए अब्दुल। ठीक है, ये हो गया हमारा एक लेवल बैलेंसर हमने जो बनाया था ना, वही सिलेक्ट किया ना लोड बैलेंसर। नो एसोसिएटेड लोड बैलेंसर क्या है? नॉट एसोसिएटेड विद एनी लोड बैलेंसर। सिलेक्ट टारगेट ग्रुप, राइट? ये टारगेट ग्रुप सिलेक्ट किया ना हमने, करेक्ट। नॉट एसोसिएटेड विद एनी लोड बैलेंसर। ओके, तो ये बोला कि इसको कुछ अटैच अलग, एक मिनट, ये नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमें? अटैच न्यू लोड बैलेंसर, राइट? वी नीड टू क्रिएट वन लोड बैलेंसर, राइट? तो एक 617 ALB विथ ELB1 लोड बैलेंसर बन जाएगा और ये इंटरनेट फेसिंग भी रहेगा। ओके एंड देन यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, दिस इज माय सबनेट। यहाँ पे आएगा मेरा टारगेट ग्रुप, राइट? ये टारगेट ग्रुप सिलेक्ट कर लिया हमने। ओके, अभी बाकी सब सेटिंग सही है। नेक्स्ट पर क्या फील्ड रिक्वायर्ड अभी भाई? A subnet is missing. You must specify subnet from at least 2 OLD zone. यार इसका एक प्रॉब्लम होता है, पता है क्या? हमारे पास क्या होता है ना, एक ही सबनेट बनाया था ना हमने, इधर ही बना दो चलो इसमें, बट हमारे पास क्या है ना, प्राइवेट वाला है ना। ठीक है, चलेगा, बाद में इसको करते हैं। इसको मिनिमम 2 ओवरहेड जोन चाहिए होता है, हाईली अवेलेबल रखना है ना उसको। चलेगा। अब देखो ये ऑप्शन आया ना इंपॉर्टेंट, देखो डिजायर्ड कैपेसिटी कितना 1, मिनिमम कितना 1, मैक्सिमम कितना 1। तो यहाँ पे आपको बताना होता है कंक्लूजन में क्या, कि डिजायर्ड कैपेसिटी मतलब कोई भी सिचुएशन में, आइडियल सिचुएशन जो होगा ना मेरा, जैसे हमारा कंपनी में क्या होता है, परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं ना। परमानेंट एम्प्लॉय कितने भाई? भाई 10 चाहिए। लोड बढ़ा तो पांच कॉन्ट्रैक्टर चाहिए हमें, है ना। लोड कम हुआ तो वो 5 को नहीं निकाल देना, ठीक है, ओके। बस एकदम रेयर सिचुएशन होगा ना, मतलब मिनिमम कि कंपनी चल ही नहीं सकती है, 2 बिना 5 बिना के कंपनी चल नहीं सकती है, राइट? हाँ, तो वो एक यहाँ पे डिजायर्ड कैपेसिटी कितना हम लोग बोल रहे हैं कि 2, तो 2 मशीन तो मुझे चाहिए। हाँ, मिनिमम भी जनरली हम क्या करते हैं, डिजायर के जितना ही रखते, बट आपको रखना है तो क्या होगा कि एकदम रेयर सिचुएशन होगा ना जब वो सिंक होगा, मतलब जब ऐसा कुछ हुआ कि एकदम ही लोड कम है, तो 2 से 1 कर सकता है, ठीक है। जब बढ़ेगा ना उसके बाद कम भी होगा वो ऑटोमेटिकली, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं, 2 ही बोल रहे हैं। मैक्सिमम कितना बोलते हम लोग? 5, ठीक है। तो कहां तक जाना है मैक्सिमम? तो 5, 5 से ऊपर मत जाना, ठीक है। 2 से 3, अभी स्टार्ट कितने से होगा? 2 से स्टार्ट हो जाएगा वो। अभी हमने टारगेट ग्रुप में 2 एक भी नहीं डाला था ना, अभी वो क्या करेगा, 2 EC2 यहाँ पे लॉन्च करेगा, है ना। और यहाँ पे क्या देखो, कोई पॉलिसी है अभी, टारगेट ट्रैकिंग स्केलिंग पॉलिसी है ना। हाँ, तो क्लिक करते हैं हम लोग। ये क्या है? टारगेट ट्रैकिंग ट्रैकिंग पॉलिसी है ना ये। इसमें ये एवरेज सीपीयू क्या करते हैं हम लोग, अगर मेरा 75% से क्या होता है, बढ़ जाता है, तो मुझे कितना इंस्टेंस चाहिए? इंस्टेंस नीडेड इन कितने सेकंड में? आई नीड इंस्टेंस इन 60 सेकंड्स। कैसा हुआ कि 60 सेकंड में मुझे नया इंस्टेंस चाहिए। जैसे भी मेरा क्या हुआ, सीपीयू यूटिलाइजेशन, ये 2 जो है ना, उसमें से किसी का भी सीपीयू यूटिलाइजेशन कितना हुआ, 75 से अप गया, तो 1 मिनट के बाद मुझे नया एक इंस्टेंस चाहिए। समझ में आया ना सबको? हेलो, ये क्या है? डिसेबल स्केल इन टू क्रिएट ओनली स्केल आउट पॉलिसी। मतलब ये अगर ये चेक कर दिया ना, तो ये बढ़ाएगा, 5 तक लेके जाएगा, बट जब लोड कम होगा ना, तो कम नहीं करेगा वो। हाँ, अगर ये चेकबुक चेक कर दिया तो, समझा ना। हाँ, तो हमें चेक नहीं करना है। इंस्टेंस स्केलिंग प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम स्केलिंग इज इनेबल
न्यूली लॉन्च इंस्टेंस विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्केल इन बाय डिफॉल्ट। जो नए बने ना वो स्केल इन नहीं हो सकते, ठीक है, तो इसको भी कुछ नहीं करते हम लोग। और नेक्स्ट, अब कुछ आपको नोटिफिकेशन चाहिए क्या? हाँ, तो यहाँ पे टॉपिक में डाल सकते हो आप। लेट्स से मेरे पास कोई टॉपिक है हमारा, कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे अभी। मतलब एक टॉपिक मतलब क्या होता है ना कि जैसे आपको नोटिफिकेशन करने के लिए होता है। लेट्स से मैंने डाल दिया, अभी हमने ये सीखा नहीं है बट फिर जैसे ऐसा समझो कि ईमेल आईडी है ना, 595 करते हैं। लॉन्च होगा तब मेल आएगा, टर्मिनेट होगा तो मेल आएगा, फेल टू लॉन्च होगा, कुछ भी हुआ ना तो आपको मेल आ जाएगा। एंड देन क्या करो, नेक्स्ट, टैग डाल दो, यहाँ पे डाल दो नेम ALB राइट, ओके, एंड देन नेक्स्ट। अब फाइनल रिव्यू कर लो, क्या बोला आपने? टेम्पलेट ए यूज किया है, वर्जन 2 यूज करना है, VPC आपके वाला है ना, नेटवर्क कौन सा सिलेक्ट किया आपने? जोन 1A सिलेक्ट किया ना आपने, VPC ये है और पब्लिक सबनेट राइट। एंड इंस्टेंस टाइप रिक्वायरमेंट, दिस ऑटो स्केलिंग विल एडहेयर टू द लॉन्च टेम्पलेट राइट। ओके, लोड बैलेंसर कितना है हमारे पास? ये वाला लोड बैलेंसर लिया हमने। टाइगर ग्रुप कौन सा हमारा? माई VPC LBA है ना, हाँ। और 60 सेकंड्स में वो ऐड करेगा। कितने डिजायर कैपेसिटी रखी? 2, मीडियम कितनी? 2, मैक्सिमम कितना है? 5। स्केलिंग पॉलिसी क्या रखा हमने कि एज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एवरेज सीपीयू यूजेज कितना होगा? 75% से गया ऊपर तो क्या करना है हमें? वी नीड वन मोर EC2 इंस्टेंस, बराबर। हाँ, स्केलिंग प्रोटेक्शन नहीं है हमारा। हाँ, और क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप करो। जैसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाओगे ना, 2 इंस्टेंस बनने चाहिए हमारे। देखो ये, देखो ये बनाया। अब क्या होगा पता है क्या, थोड़ा इसको टाइम लगेगा। यहाँ पे एक्टिविटी दिखती है, ये एक्टिविटी करना स्टार्ट करेगा। देखो क्या हो रहा है ना, लॉन्चिंग न्यू EC2 इंस्टेंस है ना, और ये 2 EC2 इंस्टेंस है ना, यहाँ पे भी आएंगे। ये जो हमारा टारगेट ग्रुप था ना हमारा, अभी एम्प्टी था ना, यहाँ पे रजिस्टर नहीं था ना, यहाँ पे भी आना चाहिए बाद में। ओके, और तब तक आपको इधर तो दिखना चाहिए, कहाँ पे? इंस्टेंस में जाओ, देखो ELB इंस्टेंस आ गया ना। तो हेलो, समझ में आया सबको? यस सर। सर हाँ, जैसे आपने मतलब एक चीज, आपने SNS टॉपिक सेलेक्ट करा, बट अगर हम हाँ लोग हाँ, नहीं करके क्रिएट करते हैं तो भी चलेगा चलेगा ना? चलेगा, इट इज ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल। ओके। वो SNS क्या होता है ना, एक ऐसी सर्विस है हमारे AWS में, हम लोग सीखेंगे वो क्या है ना, खुद खुद कुछ नहीं कर सकती वो सर्विस, बट क्या है ना, सारी सर्विस के साथ इंटीग्रेट होता है वो। बेसिकली कहीं से भी आपको नोटिफिकेशन करना है ना, क्लाउड वॉच से, S3 से, या ऑटो स्केलिंग से, कहीं से भी आपको नोटिफिकेशन करना है ना, तो आपको SNS चाहिए होगा। तो जस्ट कुछ नहीं होता, उसको टॉपिक ही बनाना होता है, ओके सर। ठीक है। अभी देखो ये 2 इंस्टेंस बन रहे हैं, इसको पूरा हेल्दी मार्क होने में टाइम लगेगा। हमने बोला था ना कि 3 बार कंटिन्यूस हेल्थ चेक करेगा वो, राइट। हाँ, ये सब करने में टाइम लगता है उसको। देखो यहाँ पे 2 हेल्दी आ गए ना यहाँ पे। हेलो, देखा हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में आ गया ना ये, हमारा ऑटो स्केलिंग जो ग्रुप था ना, ऑटो स्केलिंग ग्रुप के जो टारगेट ग्रुप था ना हमारा लोड बैलेंसर का, उसमें आ गया ये 2 हेल्दी नोड है ना। तो अभी हमारा जो लोड बैलेंसर बनाया था हमने, कौन सा वाला? ये वाला। अभी इस पे क्लिक करो, ये DNS था ना हमारा। ये जो लोड बैलेंसर था उसको सिक्योरिटी ग्रुप क्या दिया था हमने, वो भी एक सवाल है। यहाँ पे 2 टारगेट ग्रुप तो है, दोनों हेल्दी राइट। ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप है हमारा, इसमें देखो 2 बनाए इंस्टेंस, इसने सक्सेसफुली बना दिए वैसे। तो यहाँ पे आपको दिखता है कि कितने बनाए, 2 इंस्टेंस क्रिएटेड सक्सेसफुली, है ना। अभी ये एक्सेस क्यों नहीं हो रहा है पता है? क्योंकि हमारा जो लोड बैलेंसर होगा ना,
इसको हमने वो परमिशन दी होगी, मतलब 80 पोर्ट इनेबल नहीं होगा हमारा। ऑटो स्केलिंग ग्रुप तो बराबर है हमारा। EC2 में जाओ और लोड बैलेंसर था ना हमारा, इसको क्लिक करो। लोड बैलेंसर को भी सिक्योरिटी ग्रुप होता है ना एक। क्लिक करो, देखो इसमें क्या है, कुछ सिक्योरिटी ग्रुप दिया हमने यहाँ पे। सिक्योरिटी ग्रुप सिक्योरिटी। ओके, देखा डिफॉल्ट यूपी सिक्योरिटी ग्रुप है ना। क्या करना पड़ेगा, एडिट करो। 617 SG था ना हमारे पास, ये सेव कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें वो ATO इनेबल होगा। क्योंकि अब देखो, अगर हमारे वेबसाइट पे चल रही होगी, अगर तुम्हें देखना है ना, तो EC2 जो उसने बनाया ना, इस पे क्लिक करोगे ना, इसमें तो पब्लिक IP आया होगा ना, कॉपी कर लो। दिखा गया ना ये, ठीक है। 120/32 दो इंजन थे ना हमारे। हेलो, सबको समझ में आया क्या? क्लियर हुआ सबको? यस सर। हाँ, तो अभी हमने क्या किया कि लोड बैलेंसर बनाया, बस साथ में ऑटो स्केलिंग भी डाला है। तो अभी क्या होगा कि लेट से अभी दो में से कोई एक का हम लोग CPU बढ़ा देते। अभी दो चल रहे ना, 120 और 32, राइट। दो में से किसी एक का हम क्या करते, हमने एक एक टेस्टिंग ऑलरेडी कर लिया। क्या टेस्टिंग कर लिया कि हमने क्या बोला था, डिजायर 2 चाहिए, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप ने क्या किया, एनी हैव वो क्या करेगा, दो तो लेके आ गया ना वो अपने आप। एक टेस्टिंग हो गया। अभी आप क्या करोगे, दूसरा टेस्टिंग क्या होता था इसका, ऑटो स्केलिंग का। अगर आपने, देखो हम क्या करते हैं, मैन्युअली जाके, मैं दो है ना, दो में से किसी एक को मैन्युअली टर्मिनेट कर देता हूँ मैं। मतलब मानो कुछ तो हुआ रात को, कुछ तो ऐसा इश्यू हुआ और मेरा एक इंसान टर्मिनेट हो गया, है ना। तो भी क्या करेगा ना ये भाई साहब है ना, टर्मिनेट करता हूँ इसको मैं, देखो दो में से एक को टर्मिनेट करता हूँ ना मैं। हाँ, बट उसको हमने क्या बोला था, एनी हाउ मुझे कितने चाहिए, दो चाहिए ना। हेलो, तो ये हमारा डाउन टाइम कभी करने नहीं देगा। दो बोला है ना हमने, तो ये अभी यहाँ पे एक हो गया ना, बट वो क्या करेगा ना, हमारा ऑटो स्केलिंग ग्रुप वहां जाके फिर से दो कर देगा इसको। देखो ये हमने, मैंने मैन्युअली शट डाउन किया ना, फिर भी एक नया बनाएगा, देखो अभी इसी था ना ये। देखो ये टर्मिनेट हो गया। थोड़ा नीचे करते हैं, कैसे करेंगे नीचे, देखो पेंडिंग में आ गया ना। हेलो, समझा सबको? Yes, sir. हाँ, मतलब जैसे भी एक निकल गया ना, ठीक है, वो क्या करेगा, उसको तो एनी टाइम दो चाहिए ना, वो दूसरा डाल देगा, देखा। देखो तभी ये जब तक ये 2x2 होगा तब तक वो क्या हेल्दी हो जाएगा वो। हम्म, देखो अभी उसके पास एक ही मशीन है ना, 32, देखा ना। तो आपकी वेबसाइट तो चल रही है ना, जो भी बंदा यूज कर रहा है वेबसाइट, उसको तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। समझ में आया ना? हेलो, अभी जैसे दोनों भी हेल्दी हो जाएंगे ना, तो दोनों से वापस ट्रैफिक आने लगेगा। तो ये था। हाँ, अभी जाओ यहाँ पे टारगेट ग्रुप में जाओ। अभी एक ही हेल्दी है ना, होगा दूसरा भी हेल्दी थोड़ी देर में। अनहेल्दी है एक, आएगा एक, क्योंकि अनहेल्दी था ना ये, हेल्थ चेक फेल हो गया था इसका, नया बनाएगा वो। हम्म, EC2 इंस्टॉल जो बनाया ना हमने अभी, किसमें अभी, अभी भी इनिशियलाइजिंग हो रहा है ना, 2x2 चेक हो जाने दो उसका।
दो हेल्दी आ गए ना अभी। अभी देखो अभी क्या करो, 32 था, इसको थोड़ा 30-60 सेकंड कुछ टाइम लगता है ना, ये रिफ्रेश हो रहा है देखो देखो। वन 57 आ गया, देखा आपने? हेलो, पहले कुछ तो 120 था ना। दूसरा जो नया नया नोड उसने बनाया ना, वो भी अभी आ गया ना नोड ऑटोमेटिकली हमारे ऑटो स्केलिंग ग्रुप में, समझा ना? यस सर। हाँ, तो दूसरा टेस्टिंग ये हुआ कि भाई मैन्युअली हमने टर्मिनेट कर दिया। अब तीसरा टेस्टिंग क्या है, हमने बोला था ना कि 75% से सीपीयू बढ़ जाए तो भी तू कर देना, राइट? तो हम क्या करते हैं, देखो दो में से किसी के इंस्टेंस पे लॉगिन करते हैं। ये हमारे पास है रनिंग, ये एएलबी वाला जो है ना, ये वाला, इस पे लॉगिन करते हैं हम लोग और इसका सीपीयू बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, पुट्टी, ओके, पता है कि हम लोगों का कौन सा वाला सिक्योरिटी की होगा, पता है आपको? क्या लिया था रे हम लोगों ने, फेब लिया था कि किस क्या? फेब 2023 था ना। हम्म, फेब 2023 तो मेरे पास तो है ही नहीं, आई थिंक, राइट? नहीं है ना, ठीक है। क्या करते हैं ना हम लोग, इससे इधर से तो कनेक्ट कर ही सकते हैं ना हम लोग, क्योंकि है ना, हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, हमें क्या करना है, सीपीयू बढ़ाना है, ठीक है? तो सीपीयू तो बढ़ा सकते हैं हम लोग यहाँ जाके। सीपीयू बढ़ाने के लिए कमांड बताया था ना मैंने आपको, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाना है तो कमांड बताया था ना मैंने आपको, कि नहीं बताया था? टॉप कवर। क्या? हाँ टॉप कवर। dd dev hyphen 0. हाँ बता ना, हाँ डी डी, राइट? डी डी इक्वल टू, नहीं हम लोगों ने बनाया नहीं, हम देख, राइट? देखो ये कमांड, ये कमांड से क्या होता है ना, सीपीयू ऐसे बढ़ जाता है हमारा। कंट्रोल एंड करो, कंट्रोल एंड, क्या करना है, सीपीयू बढ़ाना ना। एक कमांड है, डी डी इफ देव स्लैश जीरो, मतलब हम क्या करें, जीरो स्ट्रिंग इनफाइनाइट टाइम हम राइट करेंगे। लिनक्स जो होता है ना, लिनक्स का एक ब्लैक होल होता है, कौन सा, स्लैश देव स्लैश नल, वो क्या होता है, ब्लैक होल होता है लिनक्स का। वहां पे हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट टाइम राइट करेंगे, कौन सी स्ट्रिंग, जीरो। और एंड, लास्ट में एंड लिखा मतलब क्या, बैकग्राउंड में रन होगा वो, तो सीपीयू बढ़ जाएगा। देखो अभी अगर जाएंगे ना हम यहाँ पे, टॉप करो, यहाँ पे क्या देखते हैं, टॉप करते हैं ना, तो आपको दिखता है कितना सीपीयू अभी यहाँ पे 0% है ना, जीरो है, राइट? ये हाँ, मैंने आपको वो भी दिखा, यहाँ पे आपको भी दिखा होगा, हमने भी किया होगा, राइट? ये है ना, क्योंकि हमने वो क्लाउड वॉच वगैरह किया ना। हाँ, तो अलार्म में किया होगा ना हमने ये। हाँ, ठीक है, तो इस पे कॉपी कर दिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एस। अभी देखो जीरो है यहाँ पे, तो क्या करते हैं आप बढ़ाने के लिए, करना पाए, ये ब्राउजर में जो है ना थोड़ा हैंग होता है। पेस्ट देखा, इसका राइट क्लिक पेस्ट भी नहीं होता। क्या करते हैं इसको, 32 वाले पे माध्यम ने, क्या करते हैं अभी हम लोग, टॉप 99 हो गया ना, तो थोड़ी टाइम लगेगा, 99 हो तो तुरंत दिखा देता है। हाँ, जब तक हमारा ग्राफ ऊपर नहीं आएगा, ग्राफ ऊपर आने के बाद भी हमने क्या बोला था,
1 मिनट के बाद लॉन्च करना है ना। हाँ, तो करीबन 3-4 3-4 मिनट लगेगा उसको, और फिर वो लॉन्च करेगा यहाँ पे। सीपीयू रेजन बढ़ गया ना। अब देखो कैसे दिखता है आपको सीपीयू रेजन बड़ा है वो। इस वीडियो में जाते हो ना आप यहाँ पे, इस सीटू इधर ही सर्च करो चलो। हम्म, ये 3 इंस्टेंस है उसमें से, एक तो कौन सा वाला था हमारा, टेम्पलेट वाला था राइट। यही था ना। मॉनिटरिंग करो, देखो देखो। एक तो इसमें हमने ऑटो वो भी ओपन नहीं किया होगा ना, कौन सा वाला, डिटेल मॉनिटरिंग भी ओपन नहीं किया होगा ना हमने। तो 5 मिनट की बात तो, मतलब 5 मिनट के बाद तो उसको पता चलेगा कि भाई सीपीयू रेजन बढ़ गया है, समझा ना, क्योंकि डिटेल मॉनिटरिंग ओपन नहीं है ना, तो तब तक तो मॉनिटर नहीं करता है। हम्म तो 5-10 मिनट लगेगा मतलब अभी इसको, समझ में आ गया। बट अभी ये हो जाएगा थोड़ी देर में। दो बनाएगा, 2 से 3 करेगा, ऐसा सब करना। और ये आपको कहाँ दिखता है पता है, ये हमारा जो टारगेट ग्रुप ऑटो स्केलिंग जो बनाया था हमने, देखो ये तो 2 है, हेल्दी है ना 2। वैसे हमारे पास होगा ऑटो स्केलिंग ग्रुप राइट। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में जाओगे ना तो वहां पे एक्टिविटी दिखती है आपको, जो भी एक्टिविटी होती है ना, सारी एक्टिविटी आपको यहाँ दिखती है। तो क्या क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे, है ना। क्या हुआ था, डिजायर, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ऑटो स्केलिंग चेंजिंग द डिजायर कैपेसिटी फ्रॉम 0 to 2, मतलब पहले 0 था ना, क्योंकि हमने 2 बोला था, तो 2 तक तो कुछ लेके जाना था ना। उसने उसने लॉन्चिंग न्यू इंस्टेंस, क्यों, क्योंकि 2 तक मैच करना है उसको। लॉन्चिंग न्यू इंस्टेंस 2 तक मैच करना है। अब क्या हुआ, एन इंस्टेंस वो टेकन आउट ऑफ सर्विस, देखा हमने टर्मिनेट कर दिया था ना। एंड हेल्थ चेक इंडिकेटिंग इट हैज बीन टर्मिनेटेड और स्टॉप, देखा हेल्थ चेक ने क्या बोला, भाई ये तो टर्मिनेट हो जाएगा, स्टॉप करो, दैट मींस रिप्लेस किया उसने इंस्टेंस, देखा। एन इंस्टेंस वो लॉन्च इन रिस्पॉन्स टू अनहेल्दी इंस्टेंस नीडिंग टू बी रिप्लेस, देखा, समझा ना। वो आपने टर्मिनेट किया तो इसने क्या बोला, चेक करता रहता है ना वो, कि नया चाहिए होगा। तो अभी जैसे भी उसी पीरियड भी बढ़ जाएगा ना, यहाँ भी एक्टिविटी आएगी, ठीक है। बट वो पैरामीटर ऐसे ना, 5 मिनट के बाद तो उसको पता चलेगा कि सीपीयू यूटिलाइजेशन बड़ा है। और उसके बाद भी 1 मिनट हमने डाला है कि 1 मिनट के बाद लॉन्च करना। हम्म, तो 6-7 मिनट लग जाएगा उसको, है ना। और जैसे भी होगा, 2 इंस्टेंस है ना, उसका 3 करेगा, 3 से 4 करेगा, 4 से 5 करेगा, वैसा जाएगा जैसे जब तक करना है राइट। 5 पे रुक जाए, 5 से आगे नहीं जाएगा वो। मैक्स बोला था ना 5 आना। एक टर्मिनेट था, और 2 रनिंग राइट। क्लियर हुआ सबको ये। तो देखो ये ना ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसका प्रैक्टिस अच्छे से करो आप लोग। कुछ भी डाउट होता है ना तो बताना मुझे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग है ना एक प्रोजेक्ट भी देने वाला हूँ मैं आपको, जिस प्रोजेक्ट में आपको ये करना पड़ेगा, ऑटो स्केलिंग लोड बैलेंसिंग ये सब करना पड़ेगा। इसको आ जाने दो अभी। कौन सा था, यही वाला था ना, तो क्लिक किया था 32 राइट। मॉनिटरिंग में जाके देखो कुछ आया क्या इसका, देखो तो बड़ा है ना ये। ना, तो क्या होगा,
बढ़ तो रहा है पर इसको थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद पहुंचा हाँ और डिटेल मॉनिटरिंग ऑन नहीं है ना, तो 5-5 मिनट पे तब देखो ना 20 फिर 25 का हर एक मिनट पे चेक नहीं कर रहा ना। यहाँ पे भी आ जाएगा और इधर जो हमारा तो टारगेट ग्रुप था ना, क्योंकि उसको हमने टारगेट ग्रुप में डालने बोला था ना, जब तक टारगेट ग्रुप क्योंकि तो हम लोग वेबसाइट कैसे यूज करते हैं विद लोड बैलेंसर ना, तो लोड बैलेंसर में ही आना चाहिए ना वो तो। नया इंस्टेंस बनाएगा भी और कहाँ पे डालेगा, हमारे लोड बैलेंसर में डाल देगा, ताकि लोड बैलेंसर क्या करे, उस पर लोड डिवाइड भी करे ना, समझा ना। तो ऑटो स्केलिंग एंड लोड बैलेंसिंग हैंड टू हैंड चलते, दोनों साथ में चलते, ठीक है। तो देखो मैं भी आपको है ना एक प्रोजेक्ट बताता हूँ, ये प्रोजेक्ट आपको करना है, मतलब हमारा जो ये जो था ना कौन सा वाला, इसके बाद एक हाँ इसके बाद एटलीस्ट अभी हम जो जिस लेवल पे है ना उस लेवल पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, तो जितना हमने सीखा ना उसके ऊपर ही एक प्रोजेक्ट है, बताता हूँ डॉक्यूमेंट्स मैं आप अभी हमारा इसमें गिट में अपलोड कर दूंगा इसको। देखो ये प्रोजेक्ट है ना, देखो प्रोजेक्ट क्या है, ये आप आपके रिज्यूमे भी ऐड कर सकते हो आप लोग रेजिडेंट वेब सर्वर विच कैन ऑटो हील एंड एक्सपांड इटसेल्फ, देखा नाम ही क्या बोल रहा है, एक वेब सर्वर है विच कैन ऑटो हील एंड एक्सपांड इटसेल्फ, मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ये, अगर कुछ हुआ तो ऑटो हील मतलब ऑटोमेटिकली रिकवर भी हो जाएगा, एंड जब रिक्वायर्ड होगी तो एक्सपांड भी होगा। दैट मींस इसमें क्या है, दोनों में ऑटो स्केलिंग भी है ना ये। देखो तो सबसे पहले टास्क क्या है, इसमें टास्क वाइज किया मैंने, तो हमने एस तो एस सीखा है ना सब लोगों ने, सबको S3 आता है ना। Yes, sir. हाँ तो S3 में देखो क्रिएट बकेट, S3 बकेट उसको पब्लिक एक्सेस देना है, बकेट पॉलिसी से क्या करना है, उसको पब्लिक बकेट बनाना है। क्रिएट एसएनएस टॉपिक, अभी ये ना एसएनएस टॉपिक छोड़ दो क्योंकि आपको नहीं पता है कैसे करना है, ठीक है, ये मैं बाद में बताता हूँ। तो जी और उसके बाद क्या करना है आपको, अपलोड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। देखो हम लोगों ने वो भी एसएनएस टॉपिक डाला था ना, तो मेल करके देखो उसमें होता क्या है ना, मेल है, देखो जीमेल ओपन करता हूँ मैं, यू जावा नहीं, हमें 123 वाला था ना ईमेल आईडी। देखो ऑटो स्केलिंग का मेल आया ना, देखा ना, ऑटो स्केलिंग ग्रुप नेम 617 ELB विथ ELB, देखा मेल आया ना ऐसे। हाँ क्यों आया, क्योंकि हमने एसएनएस डाल के रखा था ना मैंने, जैसे टर्मिनेट हुआ तो मेल आया ना, समझा ना। हाँ तो वैसा होता है, ओके। तो ये एसएनएस होता है बट बाद में देखेंगे। क्या बोल रहा है, ये एचटी के बकेट बनाया, उसमें क्या करना है आपको, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल अपलोड करनी है, क्या करना है, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल जैसे हम करते थे ना। हाँ माय ऑटो, हाँ इसमें क्या है ना, इसमें क्या लिखो, जस्ट माय ऑटो वेब पेज इज कमिंग फ्रॉम, कुछ भी लिख दो ऐसा, एंड कंफर्म इफ गॉट नोटिफाइड, नोटिफाइड तो बाद में देखना, रीनेम मेक श्योर क्या करना है आपको कि फाइल का नाम क्या होना चाहिए, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होना चाहिए बकेट में जो फाइल है ना, ओके। हाँ नेक्स्ट क्या करना है आपको, एक आईएम रोल बनाना है, रोल बनाना आता है ना सबको, है ना। उसमें क्या आता है, क्रिएट EC2 रोल, एक्सेस क्या देना है आपको, S3 फुल एक्सेस एंड क्लाउड वॉच का फुल एक्सेस, दो पॉलिसी देनी है, कौन सी देनी है, S3 फुल एक्सेस देना है और क्लाउड वॉच फुल एक्सेस, ये दो देना है आपको। फिर वीपीसी बनाना है, वीपीसी बनाना आता है ना सबको, तो वीपीसी बनाना में एक वीपीसी होगा जिसके अंदर क्या होगा ना, ऐसा CIDR होगा माई वीपीसी, एक इंटरनेट गेटवे देना है, उसको अटैच करो वीपीसी को, फिर 3 सबनेट बनाओ, कितने, तीनों पब्लिक है क्योंकि तीनों वेबसाइट की बात करें ना हम लोग, तो माई पब्लिक 1 2 3 तीनों बना दिए हमने। और ये देखो यूएस में बनाए मैंने, क्योंकि वहां पे ना हमारे पास US ईस्ट 1A B B C तीनों में बना सकते हम लोग, तो आप भी उधर ही बनाना, क्योंकि मुंबई में क्या होता है ना 1C में तो बनाने देने देता है, तो आप दो ही जगह कर सकते हो ना, इसलिए यहाँ पे क्या ना 1A 1B 1C तीनों जगह पे अपने पब्लिक बना दो, एंड ऑल सबनेट विथ ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, सबके क्या चाहिए, पब्लिक आईपी चाहिए होगा हमें, ठीक है, ओके। फिर क्रिएट राउट टेबल टू पॉइंट IGW एंड प्रॉपर सबनेट एसोसिएशन, राउट टेबल बनाना पड़ेगा सबको आपका, राइट, और उसमें इंटरनेट देना पड़ेगा। एक सिक्योरिटी ग्रुप बना दो, सिक्योरिटी ग्रुप में क्या चाहिए हमें, 22 इनेबल करना है और 80 इनेबल करना है, ठीक है। तो ये टास्क भी हो जाएगा आपका, टास्क नंबर 3, टास्क नंबर 2 भी हो जाएगा, ओके। टास्क नंबर 4 क्या है, हाँ यूजर डेटा स्क्रिप्ट बनाना आपको, क्या बनाना है, हाँ अभी तक जो हमारा यूजर डेटा स्क्रिप्ट था उसमें क्या था ना, हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मैं खुद लिखता था ना, ये यूजर डेटा स्क्रिप्ट क्या है मेरा, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो बेस लिया मैंने,
फिर ये हम इंस्टॉल HTTP किया, तो समझ में आया आपको। ये करने के बाद 5 सेकंड का वेट किया, स्लीप 5 मतलब 5 सेकंड तक वेट करो। देन हमने CLI देखा था ना S3 का, AWS S3 CLI किया था ना हमने। CLI में क्या है कमांड है, AWS sync, हाँ AWS sync S3 करना है हमें। क्या करना है, ये वाला जो बकेट है ना, वहां से लेके डेटा कहाँ पे रखना आपको, वेयर www h3, हम लोग HTML फोल्डर में रखते थे ना हम लोग, और ये वाला रीजन में है हमारा बकेट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपकी HTML फाइल लेके आपके वेयर www रख देगा। जो S3 में रखी थी ना आपने, टास्क नंबर 1 में फाइल नहीं रखी थी आपने, टास्क नंबर 1 में जो फाइल रखी थी ना, वो बकेट से फाइल दिया और ये लोकेशन रख दिया, एंड जस्ट इको होस्ट नेम किया, जो अभी हम कर रहे थे ना, इको होस्ट नेम करके इंटर टू डायरेक्टरी राइट कर दिया, एंड देन सर्विस को क्या कर दिया, रिस्टार्ट। ठीक है, हाँ ये हमारा UDS स्क्रिप्ट है। देन क्या करना है, ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाना ना, और ऑटो स्केलिंग ग्रुप बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले क्या लगेगा आपको, लॉन्च टेम्पलेट लगेगा ना। हाँ, तो क्रिएट लॉन्च टेम्पलेट, Amazon EMI सिलेक्ट किया, T2 माइक्रो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट जो रोल, टेम्पलेट को रोल कौन सा देना है आपको, जो ऊपर स्टेप 2 में बनाया ना रोल अपने, जिसमें S3 फुल एक्सेस और क्लाउड वॉच फुल एक्सेस है ना रोल, वो रोल सिलेक्ट करो, एंड देन एडवांस में जाकर यूजर डेटा स्क्रिप्ट सिलेक्ट करो, जो भी हमने यूजर डेटा स्क्रिप्ट बनाई ना ऊपर, ये वाली यूजर डेटा स्क्रिप्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करनी है। ये टेम्पलेट में, टेम्पलेट बनाने टाइम पे था ना UDS, हमने अभी डाला था राइट, हमने जो भी टेम्पलेट बनाया उसमें UDS डाला है ना हमने। हेलो, यस सर। हाँ, और सिलेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप, जो हमने ऊपर एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाया राइट 2280 वाला, वही वाला सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करने को बोल रहा हूँ मैं, है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, टेम्पलेट बन जाएगा आपका। टेम्पलेट बनने के बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग ग्रुप में क्या करना है, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप, स्टार्ट विथ 2 इंस्टेंस, नेटवर्क सिलेक्ट योर VPC, हमारा खुद का VPC सिलेक्ट करना है ना आपको, एंड मेक श्योर ऑल 3 सबनेट सिलेक्टेड, हमने 3 सबनेट बनाया था ना, US East 1 A B C राइट, तो तीनों सिलेक्ट करो। देन क्रिएट ऑटो स्केलिंग पॉलिसी, तो SNS टॉपिक तो अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है, बट उसके अलावा क्या, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम कितना रखा है यहाँ पे, 4 इंस्टेंस। क्रिएट स्केल आउट कितना, इसमें देखो 75 की जगह कितना लिखा मैंने, 50% से ज्यादा हुआ तभी क्या करते तुम, SNS भेज देना, है ना। एंड क्रिएट स्केल इन ऑल्सो आफ्टर सक्सेसफुल क्रिएशन, चेक ऑटो स्केलिंग ग्रुप एक्टिविटी। ये तो ऑटो स्केलिंग बन गया। अब उसके बाद उसने क्या बोला कि एक लोड बैलेंसर बना दो, जैसे यहाँ पे क्लासिक लोड बैलेंसर लिया मैंने, मेक इट पब्लिक, सिलेक्ट योर VPC, सिलेक्ट ऑल सबनेट, सिलेक्ट माई SG वेब SSL सिक्योरिटी ग्रुप, के ऊपर बना था ना वही, डू नॉट सिलेक्ट इंस्टेंस, सिलेक्ट इंस्टेंस सिलेक्ट नहीं करना है। इंस्टेंस कहाँ से आएंगे, एड ELB टू ऑटो स्केलिंग ग्रुप। हाँ मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो था ना हमारा, ASG ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो था ना हमारा, उसको क्या बोल रहे हैं, ELB में ऐड कर दो, ताकि इंस्टेंस कहाँ से आएंगे, ALB से आएंगे ना। हाँ ठीक है, और ये बाद में है, ये रूट 53, मतलब हमारा खुद का देखना है तो चलेगा। तो ऐसा प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करो, धीरे धीरे आपको थोड़ा समझेगा कि भाई ना कुछ इश्यू आता है तो मुझे पिंग कर सकता हूँ, है ना। हम लोग देखेंगे इसको, मैं आपको आज ड्राइव में अपलोड करके देने वाला हूँ। चलो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ आया क्या, ये भाई साहब ने कुछ किया क्या। ये C2 इंसान जो है ना, बेचारा मर जाता है, क्योंकि ना उसको 5 मिनट में तो पहुंच ही नहीं पाता है तब तक तो। कहाँ गया वो, मॉनिटरिंग, हाँ अभी देखो कुछ तो आया है, पहुंचा ना है 9 में। हाँ, अब वही सबको 1 मिनट वेट करके कुछ करना चाहिए उसको, अब इधर लॉन्च आना चाहिए, नया आना चाहिए। वो सारा ये हेल्थ चेक करेगा, कितने टाइम के बाद लाना, वो तो देखेगा। अभी देखो ऑटो स्कैनिंग ग्रुप में कुछ एक्टिविटी दिख रही है आपको क्या, हम्म, क्या हुआ यहाँ पे, नहीं तो नहीं, ये तो पहले वाला था ना, रिसेंट ऊपर होता है, देखो ना ये क्या है, 330 है, 319 है, नहीं नीचे आता है क्या,
बनाएगा तो सही हो। तो थे यहाँ पे एक कौन हेल्दी मार्क करेगा, रेड भी करेगा। क्योंकि हमारा दो हेल्थ चेक होगा, एक कौन करेगा, एएल भी करेगा, दूसरा ये वाई भी करेगा। 157। देखो एक्टिविटी नोटिफिकेशन तो कौन है। इसको देखते हैं हम लोग, आएगा तो सही है, थोड़ा टाइम लगता है इसको। ये सारे जो पैरामीटर दिए थे ना उसको परमिनेशन टर्मिनेशन करके देखेगा ना, जितना मिनट होता है ना उसके बाद आता है। जैसे भी होगा हमें यहाँ पे नोटिफिकेशन तो आएगा। देखो यहाँ पे मेल आया ना। इतना एक्सेलरेट हुआ था उसका मेरा था ये। इसका हो गया मॉनिटरिंग। अभी ये तो 5-5 मिनट पे जा रहा है ना, तो आना चाहिए उसको। 75% बोला था ना हमने। ये भी इसको देखो, ऑटो स्केलिंग में यहाँ पे दिखता है आपको पॉलिसी क्या लगा कर रखते हैं हमने, एज रिक्वायर्ड मेंटेन average CP doesn't at 75%. Add or remove capacity as required. 60 seconds to warm up before including in metric enabled. तो 60 सेकंड तो उसको चाहिए होगा, बट उसके बाद क्या है 75 से ऊपर गया, तो वो तो गया हमारा है ना। एंड आपको कुछ स्केड्यूल एक्शन करना करके रखना है ना, तो वो भी कर सकते हो कि भाई वीकेंड आए ना, तो तुम क्या करना, वीकेंड पे एक मशीन बना देना, हमारा बहुत लोड बढ़ जाता है, तो वैसे स्केड्यूल भी कर सकते हो। इंस्टेंस मैनेजमेंट में जाके देखो यहाँ पे क्या है, दो सर्विस में कितने इंस्टेंस है आपके पास, दो है राइट, दो है देना ये। वार्म अप पूल में कुछ है क्या, तो नहीं है। और मॉनिटरिंग ऑटो स्केलिंग का देखो, ऑटो स्केलिंग ग्रुप मैट्रिक्स है ये, और इसमें सीपी दिखना AC2 का है राइट, सीपी यूटिलाइजर दिखे ना।
इतना क्यों कम दिखा रहा है? कि ओके, एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन जो निकलता है ना, वो कितना दिखा रहा है देखा, बताएगा अभी आपको। एवरेज उससे दोनों का मिला के निकाला होगा। अभी तक तो ये कितना पहुंचा है, 50% ही पहुंचा है भाई। एवरेज सीपीयू डजन है ना, तो क्या करना पड़ेगा बताएगा आपको। एक और भी ऐड करना पड़ेगा, रुको। दूसरा वाला ये था ना, इसे भी बढ़ा देते हैं थोड़ा, 65 वाला, राइट। कनेक्ट करते हैं, अंदर इसको भी सीपीयू डजन बढ़ाते हैं ताकि एवरेज बढ़ जाए बड़ा। एवरेज हमारा कितना था ना, 75 दिया ना हमने, तो दोनों का इधर 0 है, उधर 75 और 99 भी हो गया ना, फिर भी मिला के क्या नहीं हो पा रहा है, 75 52 हो रहा है ना। तो क्या करते हैं, तो कॉपी करके जाते हैं, इधर भी कर देते हैं, अभी दोनों में बढ़ जाएगा ना। पहले कर देना। ठीक है, अभी थोड़ी देर में आएगा। थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, एक नया इंस्टेंस यहाँ पे लॉन्च करेगा, तो की जगह पे कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा उसको। एक्चुअली 50% 55% इसीलिए रखना चाहिए, हमने 75 दे दिया, थोड़ा ज्यादा ही दे दिया। क्योंकि एक इंस्टेंस की बात नहीं कर रहा, वो किसका कर रहा है, सारे जितने भी है ना, वो मिला के एवरेज निकाल रहा है। अभी इसका तो सीपीयू देखोगे 5 मिनट तो उसी में लग जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। हम लोग कल सुबह देखते हैं इसका। ठीक है, कल सुबह देखो, इसको 3 से 5 हो जाएगा वो। ठीक है, इसको कुछ करते नहीं, हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो क्या होंगे, इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, ये ड्राइव में प्रोजेक्ट डाल देता हूँ आपका। ड्राइव का नंबर 617 का, राइट, 617। इतना सारा में ड्राइव कौन सा, मैं ड्राइव कैसे दिख, शेयर भी 617, ठीक है, मिल गया। मटेरियल, और इसमें अपलोड कर देता हूँ, फाइल अपलोड, डॉक्यूमेंट्स, एक ऑटो स्केलिंग का, एक ईएलबी का, क्लाउड वॉच, क्लाउड ट्रेल, ये तीनों अपलोड कर दिया मैंने। इतना कुछ बचा था। सर वो नोटपैड एक, फाइल पे अपलोड करो ना। हाँ हाँ वो करता हूँ। कौन सा था हमारा नोटपैड फाइल, AWS 617, राइट, ये रिप्लेस हो गया लेटेस्ट वाला। और
वाइल अपलोड में जाके हम क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट्स, इसमें चाहिए था हमें फाइनल प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट भी डाल दिया मैंने। ठीक है, तो सब लोग इसको स्टार्ट करो एटलीस्ट, देखो कहाँ तक पहुंचते हो आप। जैसे भी होगा हम लोग इसको फिर से मतलब देखेंगे क्लास में, है ना। एटलीस्ट स्टार्ट करो, उससे क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आप है ना जो कर रहे हो वो सब आपको आ भी रहा है ना। ठीक है, चलेगा। तो कल हम लोग नया टॉपिक देखेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट। ओके, CFT करके जो है वो, और इसको जस्ट देख लेंगे कि जो है ना उसने 5 बनाया कि नहीं, वो देख लेंगे। वो तो बना ही देगा, थोड़ी देर में बना देगा। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था ना, गलती कर दी। ठीक है, चलेगा। बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू। So presenting and then stop recording.